देखिए, शरीयत ने इसमें के लिए कोई पाबंदी तो नहीं लगाई कि आप एक दिन पहले नहीं ले सकते, आप जब भी चाहें तो ले सकते हैं। और हम्म। उसमें कुछ माशी वजूहात भी होती हैं। हम्म। इसलिए कि फर्ज कीजिए कि ईद की रात पर शायद होता है कि बकरा महंगा होता है, लेकिन सुबह हम्म। सुबह फिर सस्ता हो जाता हो। तो हम्म। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ठीक। इतनी इस्तितात नहीं रखते, लेकिन वो भी कुर्बानी के सवाब को हासिल करना चाहते हैं। बड़ी तो प्यारी वो बात। थोड़ा सा हम्म। अपनी उस जी, तो उसमें थोड़ा सा वो सस्ता ले लेते हैं वहां जाकर, वो भी कुर्बानी के सवाब में शरीक हम्म। हो जाते हैं। तो हम्म। शरीयत ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आप ठीक है। कब जानवर लीजिए, आप जब भी जानवर लीजिए, बस कुर्बतन इल्लल्लाह लीजिए। और कुर्बतन इल्लल्लाह उसको कुर्बान कीजिए, खुद नुमाई ना कीजिए, रियाकारी ना कीजिए। ये शरीयत ने ठीक है। हुक्म दिया है। और जो आपकी गुफ्तगू पहले हो रही थी, उसमें एक बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब आपने कही कि जी। अल्लाह ताला दिल में ख्याल डाल देता है किसी की मदद के लिए। तो ये खुद हदीस बेशक। में आया है कि जब अल्लाह किसी के साथ खैर करता है तो लोगों की हाजतों को उसकी तरफ मोड़ देता है। क्या तो बात है। अगर कोई किसी के पास आता है, अगर कोई किसी के पास आता है अपनी कोई हाजत को लेकर, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपके साथ खैर का इरादा किया है। अगर अल्लाह ने खैर का इरादा ना किया होता ना, तो इस साहिल को आपके पास ना भेजा होता। अपना एक तरह से नुमाइंदा बना दिया अल्लाह नुमाइंदा सुब्हानहू व बना और तआला ने किसी का आपको इस वसीला रुई बना जमीन पर। दिया। जी, कि आप जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके काम को करना था, वो आपके जरिए से अल्लाह ने क्या इंतखाब किया बात है। आपका। तो ये अल्लाह ने आपके साथ खैर का इरादा किया है। और फिर जब अल्लाह ताला ने कुरान में कहा फैदा क़ज़यतुम मनासिककुम फज़्कुरुल्लाह, जब ये तुम मनासिक मुकम्मल भी कर लो ना, हज की बात हो रही है यहाँ पर, यानी अभी कुर्बानी के साथ अब हज फिर आस्ते आस्ते मुकम्मल हो रहा होता है, मिना है, रमी जमरात है का, जब तुम कर लो फज़्कुरुल्लाह, तब भी अल्लाह को याद रखो। उस कुर्बानी के बाद अल्लाह को भूल ना जाओ। कज़िक्रिकुम आबाअकुम, जैसे तुम अपने बाप दादा को याद करते थे ना, क्योंकि हज पे तरीका ये होता था जाहिलियत के जमाने में कि अपने बाप दादाओं के वो कसीदे पढ़ते थे, अपने बाप दादाओं के लिए फख्र करते थे। अल्लाह ने कहा तुम अल्लाह को याद रखो जैसे तुम, औ अशद जिक्रा, बल्कि उससे भी ज्यादा शदीद, जैसे तुम अपने बाप दादाओं को याद करते हो उससे भी ज्यादा शदीद अल्लाह को याद रखो। फिर अल्लाह ने कहा फमिन अन्नास मन यकुल रब्बना आतिना फिद दुनिया। ये बिल्कुल कुर्बानी का एक बहुत बड़ा बेहतरीन फिर एक और फलसफा आ गया कि कुछ इंसानों में से ऐसे होते हैं जो कहते हैं परवरदिगार जो कुछ देना है दुनिया ही में दे दे। यानी कि हमें हमें हमारी तारीफ दुनिया में हो जाए, हमारी वाहवा दुनिया में हो जाए, और सब कहें कि यार सबसे मोटा जानवर इसका आया था, सबसे महंगा इसका आया था, पता नहीं कितना खूबसूरत था, पता नहीं क्या खिलाया था इसने। वमा लहू फिल आखिरत मिन ठीक। खलाक, उसको आखिरत में कोई हिस्सा नहीं चाहिए होता। लेकिन अल्लाह ने कहा वमिनहुम मन यकूल, इंसानों में से कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत बेशक हसना, बात। परवरदिगार तो हमें दुनिया में भी इज्जत अता फरमा और आखिरत में भी हसनात अता फरमा, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें आतिश जहन्नम से महफूज फरमा। तो ये बिल्कुल जो हज का और कुर्बानी का फलसफा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा में इस बात को बयान फरमाया है। तो कुर्बानी का जानवर जरूर आप अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक अच्छा लें, मोटा लें, फरबा लें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। ठीक है जी। आप बेहतरीन से बेहतरीन उसमें जानवर लें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की खिदमत में बेहतरीन शय पेश कर सकें और ज्यादा से ज्यादा उसमें गोश्त को तकसीम कर सकें, अपने ठीक है। फ्रिज को ना भरें। हाँ, ये ना कीजिए, ये भी ना कीजिए कि आप अपने उस कुर्बानी के गोश्त में से कुछ भी ना खाएं, कुछ ना कुछ खुद भी खाएं, क्योंकि अल्लाह ठीक ताला है। ने, मैंने आपके सामने आयत पढ़ी सूरह हज की, कि अल्लाह ताला ने कहा उसमें से कुछ तुम खुद भी खाओ। ये भी अल्लाह एक सुन्नत है कि खुद भी खाओ, फिर साइल को दो, फकीर को दो, यानी जो तुमसे नहीं भी मांग रहा लेकिन तुम समझते हो कि उसके घर में कोई हाजत है, कोई है, तो उस तक भी पहुंचाओ। फिर पड़ोस का हक रखा, अपने अजीजों रिश्तेदारों का हक रखा। हाँ, आप इस तरह ना करें कि इस तरह से फिर इसको भर लें कि पता चले कि फ्रिज जो है ना वो उबल रहे होते हैं। और फ्रिज की मार्केट भी बड़ी बढ़ जाती है वैसे ईद कुर्बान के मौके पर, इसलिए कि अस्तगफिरुल्लाह। लोग दो दो तीन तीन अपने पास रखते हैं कि, क्योंकि फिर एक सिस्टम ही सारा जो असल जज्बा था ना, कई मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास सामने का अमल रह जाता है, उसके पीछे का जज्बा खत्म हो जाता है, छोटी छोटी चीजों में।